हेलो एवरीवन। आज इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं हम। इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और संविधान से रिलेटेड सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पढ़ते हैं कि कैसे ब्रिटिश हमारी इंडिया में आई थी, ब्रिटिशर्स ने कितने टाइम तक हमारे देश पर राज किया, रूल किया, और रूल करते वक्त किन किन पॉलिसीज का फॉर्मेशन हुआ था, और उन पॉलिसीज ने कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन कौन सी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हुई। ब्रिटिश शासन के वक्त में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, उन हिस्टोरिकल इवेंट्स ने कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट किया, ये सारी बातें हम इसमें कवर करते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे देश में 1600 एडी में आए थे, यानी 1600 ईस्वी में, और ये एज ए ट्रेडर के तौर पर आए थे, यानी कि व्यापारी के तौर पर। हमें पता होगा कि हमारे इंडिया के साउथ साइड में स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है, और इसी स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए इंडिया से खरीद करके ब्रिटेन में वापस जाकर के बेचने के लिए ये एज ए ट्रेडर्स के तौर पर इंडिया में आए थे। और ये जो ब्रिटिशर्स थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में, यानी कि ब्रिटेन के कुछ लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया। कुछ बिजनेसमैन, कुछ व्यापारी थे जिन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये चाहते थे कि हम ही वो कंपनी हो जो इंडिया में जा करके ट्रेडिंग करे, और हमारे अलावा ब्रिटेन से किसी को भी ये राइट ना मिले कि वो इंडिया में जाकर के ये स्पाइसेस का ट्रेडिंग करे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब की जो ब्रिटिश क्राउन थी, क्वीन एलिजाबेथ I, उनसे जाकर के इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट ले लिया, ट्रेडिंग के लिए। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है कि ईस्ट इंडिया के अलावा कोई और कंपनी इंडिया में जाकर के ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी ब्रिटेन से। ये राइट लेने के बाद से ये ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई इंडिया में, और इंडिया में जाकर के ट्रेडिंग करती रही टिल 1765। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ इंडिया में, और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये दीवानी राइट्स हमारे मुगल एम्परर ने दिया था, और इस दीवानी राइट्स के अंडर ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्शन कर सकते थे, और सिविल राइट्स भी ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। इस दीवानी राइट्स के कारण ही ब्रिटिशर्स का जो इंडिया पे टेरिटोरियल पावर था, यानी कि इंडिया में जो लैंड पे जो उनका जो पावर था वो इंक्रीज हो गया, और ये धीरे धीरे पूरी तरह इंक्रीज होने लगा टिल 1857। और यहाँ तक हमारे इंडियंस इतने ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक्सप्लॉयट हो चुके थे कि 1857 में एक रिवोल्ट किया भारतवासियों ने, इंडियंस ने, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। ये ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में ये रिवोल्ट हुआ था। इसे सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से जो ब्रिटेन में सरकार थी उन्हें भी ये पता लग गया था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी, इन्हें भी ये पता लग गया कि हम इंडियंस को इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉयट करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 1857 तक इंडिया में जो रूल कर रही थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन 1857 में जो रिवोल्ट हो गया उसके बाद से 1858 और इसके बाद से इंडिया में जो डायरेक्ट गवर्नेंस की पावर थी वो चली गई ब्रिटिश क्राउन, यानी कि अंग्रेजी सरकार के पास में, और हमें डायरेक्ट ब्रिटेन से रूल किया जाने लगा। और ये गवर्नेंस जो पावर थी वो चलती रही जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया।
और हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। और तब तक 1858 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक हमें ब्रिटिश क्राउन रूल करती रही, गवर्न करती रही। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ ही हमें ज़रूरत पड़ी एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ही मदद से हमारे इंडिया को चलाया जा सके, हमारे जो इंडियंस हैं उनको एक अकॉर्डिंगली चलाया जा सके। इस संविधान को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो ये हमारा संविधान बनाएगी। और इसीलिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ और इस असेंबली ने हमें 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान बनाकर दिया। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल से इम्पैक्टेड हैं। और इसीलिए हम इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, क्योंकि आगे जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर, वो कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बना रही हैं, जिसे आज हम फॉलो करते हैं। और कैसे जो पहले हिस्ट्री में हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो भी बहुत तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करती है। वो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।